दिन दिन बाड़ी प्रीत ओ करी जाने रीत पिया संवारी सोई गरवई धारी करी गई सोई गरवई धारी करी गई वो पाती सुख मारी है जब दोनों लोगों में प्रेम बढ़ा है तो कुछ समय बीतने के बाद गोपा गर्भ अवस्था में आ जाती है। और जब धीरे धीरे समय उस आंगन के बीच में व्यतीत हुआ है भैया, और जब समय व्यतीत हुआ है, कुछ समय बीतने के बाद गोपा के कोख से एक बेटे का जन्म होता है। जब बेटे का जन्म होता है तो महाराज सिद्धोधन ने बड़े बड़े ज्योतिषियों को, विद्वानों को बुलवा करके अपने बेटे का नामकरण संस्कार करवाया। तो उस बेटे का नाम राहुल साक्य रख दिया है। और जब राहुल साक्य नाम रख दिया है, आज महाराज सिद्धोधन मन में विचार करते हैं कि हमारे आंगन में एक मेरा बेटा था, लेकिन अब मेरा एक और बेटा आ गया है। अब तो हमें तो ये निश्चय पता हो गई है कि हमारा बेटा बैराग की तरफ नहीं जाएगा। अगर उसे बैराग की ही तरफ जाना होता तो इस आंगन के बीच में संतान को खुशी नहीं देने का काम करता। आज महाराज सिद्धोधन बड़े खुश होते हैं। अब तो हमें पता ही चल गया है कि हमारा बेटा बैराग की तरफ नहीं जाएगा, हमें नहीं छोड़ेगा। अगर उसे छोड़ना ही होता तो विवाह क्यों करता, संतान आंगन के बीच में नहीं खेलती। एक दिन की बात है, मन में विचार आया है कि आंगन में रहते रहते बहुत समय हो गया है। अपने पास में छंदक को बुलाया है और छंदक से कहा है, भैया इस कपिल वस्तुगणराज के बीच में रहते रहते बहुत समय हो गया है। आज मेरा दिल का भाव ये कह रहा है कि चलो कहीं घूम करके आते हैं, चलो कहीं घूम करके आते हैं। छंदक ने कहा है, भैया ऐसे तो नहीं जा सकते हैं, पिता की आज्ञा ले लो। अगर पिता कहेंगे कि आप नगर घूमने के लिए चले जाओ तो जाएंगे, और अगर पिता ने मना कर दी तो हम नहीं जाएंगे। छंदक से जवाब दिया है, छंदक तू मेरे पिता के पास में चला जा और जाकर के हमारे पिता से ये कह देना कि आपका बेटा है जो सिद्धार्थ, वो नगर घूमने की इच्छा प्रकट कर रहा है। अगर हमारे पिता की आज्ञा हो जाए तो हम नगर घूमने के लिए जाएं। उसी समय सिद्धार्थ की इतनी बात सुनी है, छंदक जाकर के महाराज सिद्धोधन के पास में दोनों हाथ जोड़े हैं, जवाब दिया है, पिताजी आपका बेटा है जो सिद्धार्थ, वो नगर घूमने की इच्छा प्रकट कर रहा है। अगर आपकी आज्ञा हो जाए, आपका मन हो तो आज्ञा हमें दे दो, हम नगर घूम करके कपिल वस्तुगणराज के बीच में लौट करके आए। महाराज सिद्धोधन ने मन में विचार किया है, अगर इस समय अपने बेटे से हम मने कर रहे हैं तो बेटा कहीं बैराग की तरफ ना चला जाए। कि मैंने बेटे की हर बात, बेटे ने मेरी हर बात मानी है, मैंने विवाह की कही तो बेटे ने विवाह भी कर लिया। आंगन में हमारे बेटे ने हमें खुशी भी दे दी, एक संतान का जन्म भी हो गया। ऐसा बैराग की तरफ नहीं जा सकता है, घर और परिवार को छोड़ करके नहीं जा सकता है। अगर परिवार को छोड़ना ही होता
तो ऐसे बंधन में ये बंध नहीं जाता। महाराज सिद्धोधन ने मन में विचार किया है कि हमारे बेटे की नगर घूमने की इच्छा प्रकट हो रही है तो हमारा बेटा जा सकता है, हम अपने बेटे से मने नहीं कर रहे हैं। उसी समय चंदक को आज्ञा दी। चंदक ने आकर के सिद्धार्थ को बताया है, पिता ने हाँ कर दिया है, पिता ने आज्ञा दे दी है, चलो भैया घूमने के लिए चलते हैं।